अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग एवरीवन। मैं हूं आपका होस्ट मुख्तार अहमद। पीएसएल 11 जोश जुनून ऑल आउट प्रेजेंट बाय टर्किश इंटरनेशनल हॉस्पिटल के साथ साथ स्पोर्ट्स अरीना जिसे पावर्ड किया जा रहा है वेबल्स की जानिब से, और इसके साथ साथ ग्लोबल सर्विसेज टूरिज्म दुनिया भर की सैर करते चले जाइए। और एक और नाम जो कि हमारे प्रीमियम पार्टनर का है, ट्रैवल डिजाइनर का नाम हमेशा याद रखिएगा। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करेंगे और कल भी बहुत सी बातें हुई, खास करके इस्लामाबाद यूनाइटेड के हवाले से, और इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं खास करके पेशावर ज़ल्मी की, और इसके साथ साथ बात करूं हैदराबाद ह्यूस्टन किंग्समैन की, तो भाई तीनों टीमों का जो टाकरा है इसमें अब बड़ा मुश्किल हो रहा है ये फैसला करना कि कौन सी टीम आगे बढ़ सकेगी। पेशावर ज़ल्मी का तो चले समझ आता है, लेकिन जो ये दो टीमें हैं, एक कंक्लूजन मैंने आज से तकरीबन 4 दिन पहले अपने प्रोग्राम के इख्तिताम पे किया था, जहां मैंने कहा था कि इन दी एंड जाके तीनों टीमों में बहुत बड़ा टाकरा होने वाला है, जो कि बात साबित हो गई। अब एक और सवाल जो कि मैंने किया था, और यहां पे तकरीबन ज्यादातर लोगों की यही एक राय है कि जी फाइनल मैच जो है वो खास करके पेशावर ज़ल्मी और हैदराबाद ह्यूस्टन का होगा, लेकिन कौन सी टीम जीतेगी ये थोड़ा सा जो क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा अभी मैं देखूंगा कि जी क्या क्या सिलसिला है, कौन किस तरीके से परफॉर्मेंसेस को जस्टिफाई करेगा, किस तरीके से उसकी अपनी सोच होगी कि भाई परफॉर्मेंस के साथ साथ और क्या क्या ऐसे मैं देखता हूं कि जी फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट कर सकते हैं किसी भी टीम को। तो जी हाँ, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज हो चुका है। पीएसएल 11 का टाकरा है रोजाना की बुनियाद पर रात 11 से 12 बजे मेट्रो वन न्यूज की स्क्रीन पर आप बराह रास्त देखते हैं। और इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं बहुत ही मायनास इस वक्त आसिम अमरोही साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बड़ा जबरदस्त तस्करा करते हैं, इसके साथ साथ एक्टर भी हैं, मुझे तो लगता है डायरेक्टर भी हैं, और इसके साथ मुझे लगता है आने वाले वक्तों में पीएसएल के हवाले से भी कुछ ना कुछ करने वाले हैं, ऐसा ही मुझे लगता है। दूसरी जानिब हमारे साथ मौजूद है तनकीद के बादशाह, वन एंड ओनली फैजान बाकर। तनकीद ऐसी जो कि प्लेयर्स के दिल को जाके भा जाए, ऐसा ही है ना, ऐसा ही होता है। चलें जी, इसके साथ साथ हमारे साथ स्पोर्ट्समैन मौजूद हैं इस वक्त। सैयद अली रहमान साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, और सैयद अली रहमान जो हैं बेसिकली अगर हम देखें तो खास करके स्पोर्ट्स स्पिरिट को प्रमोट भी कर रहे होते हैं, और इसके साथ साथ खुद क्रिकेट भी खेलते हैं, और इसके साथ साथ बेबाक तबसरा करते हैं और टीम्स के हवाले से करते हैं, और टीम्स की जो कोच होते हैं उनके ऊपर इनकी बड़ी गहरी नजर होती है। तो सर आपको भी वेलकम करते हैं अपने प्रोग्राम में। इसके साथ साथ वन एंड ओनली उमैर पाशा हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, और रोजाना की बुनियाद पर हम देखते हैं कि जी सबसे ज्यादा जो है माशरती तौर पर जो आवाम को मुश्किलात का सामना हो रहा है ना, उसके लिए बड़ी ज्यादा बातचीत करते दिखाई देते हैं। स्टेडियम के हवाले से तो बात करते हैं, लेकिन स्टेडियम के इतराफ में जो शायकीन क्रिकेट है वो जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं उस पर ज्यादा बात करते हैं। तो सर आपको भी वेलकम करते हैं अपने प्रोग्राम में। और चूंकि प्रोग्राम का आगाज हो चुका है, फैजान बाकर साहब सबसे पहले आपकी जानिब बढ़ेंगे, और कल भी तबसरा हो चुका कि गुज़श्ता मैच जो था वो किस तरीके का था, लेकिन अब जो मैच होने के लिए जा रहा है इस्लामाबाद यूनाइटेड और इसके साथ साथ हैदराबाद ह्यूस्टन किंग्समैन का, आप बताएं किस तरीके से देखते हैं इस मैच को? हैदराबाद जी जी, तो मुझे ऐसा लगता है, मेरा नाम स्टार्ट में से लेने की बहुत ज़्यादा चांस हैं, क्योंकि इस्लामाबाद उस तरीके से लास्ट 2 मैचों में परफॉर्म नहीं कर रही है। उनके बॉलिंग कंसल्टेंट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, रोमान रईस खान आर के, तो कहते हैं नहीं जी वो जो गलतियां हैं, एक सवाल किया था साफ़ी ने, नौरिश हमारी साथी, तो उस पर कहते हैं नहीं गलतियां क्या होती हैं, हम इतना अच्छा तो खेलते आ रहे थे, 1-2 मैच तो बुरे हो जाते हैं, इस बड़े स्टेज पर नॉकआउट मैचेस पर 1-2 मैच बुरे हो जाते हैं तो फिर घर जाते हैं। बुरे की गुंजाइश नॉकआउट में नहीं होती, बुरे की और अच्छी की जो मार्जिन होता है वो ग्रुप मैचेस में होता है, करेक्शन का, रेक्टिफाई का, अपनी गलतियों को सीखने का, समझने का। तो यहाँ पर इस्लामाबाद को सोचना होगा कि अगर हैदराबाद, जैसा कि आसिम टॉस के बादशाह है, टॉस के ऊपर ही फैसला कर देते हैं, तोता इनके पास है, टॉस वाले जैसे वो एक सेठी साहब थे ना, उनके पास चुड़िया थी, इनके पास तोता है जो टॉस, सोने की चुड़िया उनके पास, इनके पास क्या पीतल का तोता है? कौन सा तोता है आपके पास? ये आसिम बताएंगे तोता कौन सा है। जी आसिम बताएं आप। देखें बात ये अपना मुख्तार भाई, कोई अगर हम प्रोडिक्शन करते हैं तो किसी बुनियाद पे करते हैं, अपने एक्सपीरियंस की बुनियाद पे करते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह, और नहीं मेरी बात सुन लें, यहाँ पे मैंने ये नहीं कहा, मेरा कहने का मकसद ये है कि लाहौर एक ऐसा वेन्यू है यहाँ पर जो टॉस जीतती है तो 90% मैचेस वो टीम जीतती है, क्योंकि और सच भी हुई और हो भी रही है। और अभी भी मैं ये बात कर रहा हूँ कि मैं फेवरेट किसी को करार नहीं दूंगा, मैं फेवरेट उसी को करार दूंगा जो टीम टॉस जीतेगी। दोनों मैच में आप रिजल्ट देख लीजिएगा, मैं भी यही हूँ, आप भी यही हैं। क्या बात है भाई, चलें भाई ये भी देख लेंगे। वो अभी भी यही कह रहे हैं कि जी अगर कल का मैच होता है और पेशावर ज़ल्मी और इसके साथ साथ अगर पेशावर ज़ल्मी और इसके साथ साथ अगर मैच जो है वो हैदराबाद का होता है, तो जो टीम टॉस जीतेगी, टॉस तो हमारे कराची शहर पर आपको पता है 9 मैचेस दिए जाते हैं जो अगर पीएसएल के मामला ना होता, ये जो सिक्योरिटी के नाम पर और पेट्रोल के नाम पर जो मामला के, ये तो 22 कुदरती हवा के झोंके से आ गए, ठीक है।
तो अब उस पर मैं एक जरा बस कीमती बात आप कर जो दूं, ना मुझे ये जख्म पे याद आ गई नहीं, मरहम सच्ची लगाएं, और अच्छी बात है, नमक याद ना आ गई। छिड़के। अभी एक नमक छिड़क चुके हैं बहुत सारे लोग। अभी मेरे पास जो है वो मेरे प्रोड्यूसर्स की जो है ना आवाजें आ चुकी हैं। उन्होंने बड़ी एक कहते हैं कि जी पाकिस्तान की आवाम के लिए वो बड़ा वाला पत्थर जो है वो ला के रख दिया है, और वो पत्थर जो है वो किसी ने अपने दिल पे रखा है। लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा कि गुंजाइश और भी थी, और भी बढ़ा सकते थे, लेकिन सिर्फ आवाम को, आवाम की खुशहाली को देखते हुए, आवाम के क्राउड को देखते हुए जो उन्होंने फैसला किया कि कराची में इतनी आवाम आ गई अपने पेट्रोल पे, तो भाई जाहिर अब तो बढ़ाना पड़ेगा। तो उन्होंने भाई 6 रुपये 51 पैसे बढ़ाए। उन्होंने कहा भाई इसका मतलब है आवाम खुश है, आवाम आराम से बंदोबस्त कर सकती है, तो 6 रुपये 51 पैसे उन्होंने बढ़ा दिए हैं। लेकिन डीजल पे उन्होंने 19 रुपये 59 पैसे जो है ना वो बढ़ा दिए हैं, 39 पैसे सॉरी बढ़ाए हैं। तो भाई ये एक मामला सामने आया है। अब ये देखना पड़ेगा आगे कि भाई ये जो PSL के फाइनल के अंदर लोग जाएंगे तो क्या उनको पेट्रोल दिया जाएगा? नहीं भाई, इस पे पेट्रोल दिया क्यों जाएगा? कराची में नहीं दिया गया। ऐसा होगा तो लाहौर भी बंद हो जाएगा, फिर शहर कराची में लाहौर बंद करा देंगे। हमारा कराची शहर को बहुत आप ही क्या नाइंसाफी की बात नहीं कर रहे। पेट्रोल आप तो फेवर कर रहे हैं उनकी, हम पेट्रोल क्यों दिएगा? कराची में हमको पेट्रोल दिया, मेरा कराची नहीं मेरा और तेरा जब होता, जब बराबरी नहीं चलेगी जी, जब बराबरी उस बात पर होती क्रिकेट में, जब आप ये सोचते कि कराची बड़ा शहर है, इसको 8 मैच 4 मैच क्यों दिए जा रहे हैं? आपको पता है जो PSL का पहला शेड्यूल था उसमें कराची के 8 4 6 मैच 7 मैच थे। ठीक है, वो तो हालात ने मामलात ने कराची की तरफ रुख मोड़ दिया। ठीक है जी, अब आप इस पे बात सुनिए, उसकी वजह क्या थी? लॉजिकल बात सुनिएगा, क्राउड अगर कम होता है तो क्रिकेट की फैंटेसी और क्रिकेट को अहमियत को बरकरार रखते हुए T20 क्रिकेट उस शहर से ख़त्म कर दी जाती है। ये एक रीज़न दिया गया, इंटरनेशनल और नेशनल रीज़न PCB ने, कि कराची में लास्ट टाइम से मैचेस पे आवाम नहीं आ रही, इसलिए इस साल के PSL में उसको 8 6 7 9 मैचेस दिए जाएंगे। अब कल जो लाहौर में आवाम नहीं है, खाली रजिस्टर थे, तो अब लाहौर में एक मैच नहीं होना चाहिए आइंदा PSL का। कानून सबके लिए बराबर, नहीं तो चीज फिर तो सिर्फ कराची और लाहौर में, उसके अलावा दूसरी जगह नहीं, वही तो आ रहा हूँ ना मैंने कहा होने नहीं चाहिए। आप करें लाहौर में, मैं तो लाहौर में होने नहीं चाहिए। अब मैचेस होने चाहिए मुल्तान, फैसलाबाद, हैदराबाद को अपग्रेड करें। अभी फौरन नहीं मैच हो, अपग्रेड करें। जैसे आपने फैसलाबाद पर माल पानी लगाया है, तो आपको वहां एक आंख से क्यों दिखता है पंजाब? आप तो बात कर रहे हैं कराची मेरा, उनको क्यों नहीं पता लग रहा है? सब पाकिस्तान, हमारे गवादर के भी तो स्टेडियम है जो कि इतना बड़ा गवादर आ जाए, आप अरबाब है स्टेडियम, चलो किसी शख्स से बनाया, उसकी हुकूमत चली गई, इसका मतलब थोड़ी आप स्टेडियम जाया करा दोगे। उसकी जाती अनाथ की बुनियाद पे इस साल अरबाब नया स्टेडियम में मैचेस नहीं कराए गए। पेशावर में अरबाब नया स्टेडियम में बहाना बनाया गया कि वहाँ सिक्योरिटी इशू है, जबकि इशू नहीं, वो दिमागी इशू है, जो एक बंदन के फिट है दिमाग। क्या कहेंगे हमारे पास? कुछ कहेंगे? सिक्योरिटी इशू नहीं है उस पर, तो मैं इनको खैर इस पे चीज पे बोल दूं कि सिक्योरिटी इशू नहीं है। आपको पता है वो नारे और इन चक्रों की वजह से इन लोगों ने इसको सीधा सीधा, अभी भी कल का ये होगा, वो सबको चेक करना, बंकर बना के वो मैच के अंदर लोगों को ले जाना, जो कराची में भी यही हो रहा था और इसी तरह करते हैं। बाकी बात सही कह रहे हो आप कि अब वहां पे देखते हैं कि कल क्राउड का क्या होता है। अभी तो हम क्राउड की बात कर रहे हैं कि क्राउड वहां पे किस तरह आती है, और इस तरह जो माशी हालात और इस वक्त जो पेट्रोल, सारी चीजें पेट्रोल से, ये नहीं कि गाड़ियां ही चलती हैं, पेट्रोल से आपका सिस्टम सारा चलता है। लेकिन एक चीज बहुत अच्छी हुई आप लोगों को मैं बताऊं, लाहौर में जाके हमारे मेयर कराची मुर्तजा वहाब साहब ने ये तो एक्सेप्ट किया कि 3 करोड़ से ज्यादा आवाम है। वो ये कह रहे हैं मुझ तक वो गिनती नहीं पहुंचती, वो अलग बात है। लेकिन वो जो 18 मिनट की कॉन्फ्रेंस थी उसमें सब कुछ दूध का दूध पानी का पानी नजर आ गया था कि कराची के लिए किसने कितना काम किया। क्या कहेंगे सर? सर माशाल्लाह, मैं तो जब देख रहा था कि मायरा हाशमी और वासा के MD उनको जब समझा रहे थे, और अल्लाह माफ करे हमारे मेयर साहब अफसरदा बिल्कुल बोझल से चेहरा लिए खड़े थे, क्योंकि जाहिर है जहाँ काम की बात होगी हमारे मेयर साहब वहाँ बेचारे नाकाम नजर आएंगे, क्योंकि काम के लोग वहाँ काम कर रहे हैं। वासा के जो कोऑर्डिनेटर था, जिस तरह से ब्रीफिंग पेश की, आप यकीन कीजिए कि पता लगा किसी इदारे में कोई कोऑर्डिनेटर है, जिसको उसने बताया कि जब यहाँ फ्लड होता है तो यही डिपार्टमेंट जो है हमारा इस व्यूज के जरिए फ्लड अर्बन की सेटअप पे चले आता है, और जब मानसून होते हैं तो हमारे पास ये वाला डिपार्टमेंट है जो मानसून पर। तो मुझे तो ऐसा लग रहा था कि हम किसी गोरे को सुन रहे हैं। रियलिस्टिकली बात करोगे, ओलंपिक तो बंदा पंजाब का ही ना, मगर जो बंदा अच्छा वो अच्छा है, वो चाहे कराची नहीं, पाकिस्तान नहीं, पेशावर नहीं, वो हिंदको से आया। अच्छा, किसी ने एक सवाल भी किया, उनसे ये पूछा कि भाई क्या कहते हैं, यह बताएं आप कराची की बात करते हैं, कराची के इतने ज्यादा लोग हैं और जो लाहौर है वो इतना छोटा सा है, तो आप इस पे क्या कहेंगे? तो वो कहने यार आप इस तरह कहेंगे तो जो है ना वो ऐसा ना हो कि फिर लोगों के दिल दुखेंगे या लड़ाई होगी। तो ये वो वाली बात नहीं, लड़ाई नहीं होगी। तो एक अवामी नुमाइंदे बन के गए, तो उनको अवाम की जेस्चर को आगे प्रेजेंट करना था, ऐसे ही था।
मैं थोड़ा सा इनको करेक्ट करूं, बात सही कह रहे हैं फैजान भाई, लेकिन उसमें एक मसला ये भी है, कराची एक कराची नहीं रहा। कराची एक तरीके से अगर देखा जाए, एक मुल्क के अंदर जितनी आबादी होती है उतनी हमारे कराची में अनसाइंड आबादी है। ऑलमोस्ट तकरीबन हम 3 करोड़ से शायद ऊपर ही होंगे। अब वो मुर्तजा वहाब अब जो सही तरीके से प्रेजेंट नहीं कर पाते या क्या वसाइल, हालांकि उन्हीं के ही काफी अभी से नहीं है, इनकी हुकूमत तकरीबन कोई 16-17 साल से, लेकिन उनको अब वो हमारे तो अभी तक एक ही रोड पे ही अटके हुए हैं। 8 साल से तो वो रोड ही फंसा हुआ है, जो आप यूनिवर्सिटी रोड है। इवन सीएम साहब का भी खुशखबरी की बात लेकिन यह है कि यूनिवर्सिटी रोड FWO के हवाले कर दिया गया और बहुत जल्द वो बन जाएगा। अब वो भी 8 साल लगा देंगे, मतलब FWO वाले। आप 8 साल इनके थे, 8 साल उनके होंगे। मैं आपको अभी बता दूं, कार्यक्रम जिसने बनाई है, जिन्होंने जो है वो अंडरपासेस बनाए, जिन्होंने अंडरपासेस ये वाले नहीं जो इन्होंने बनाए, वो उसकी बात नहीं कर रहा। KPK में जो अंडरपासेस बने या वो तमाम टनल्स जो कि KPK से होती हुई गुजरी, ये वो कंपनी है जिसने इतने बड़े बड़े काम किए हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद यही है, क्योंकि उम्मीद ही कर सकती है। इसमें पानी नहीं बहेगा, यानी इस अंडरपास पर इस पुल में पानी तो नहीं बहेगा ना? FWO बना रही है, हाँ, पानी नहीं बहेगा इसके अंदर ही बस। अच्छा देखिए, आप पाशा भाई ने बहुत अच्छी बात की। अली रहमान को आप जरूर सुने। मैं अगर एक बात छोटी सी कहूँगा कि वह हमारे मुर्तज़ा वहाब ने को जब वहाँ के मीडिया ने हैंडल किया ना, तो एक सहाफ़ी ने बहुत अच्छा सवाल किया। कहते सर, आपकी बकौल, आपकी हुकूमत के बकौल, आप तो चले मेयर हैं तो KMC में आते हैं, आपकी जो मेन हुकूमत है मदर पार्टी, उसके बकौल कराची शहर की सेंसिस के हिसाब से इलेक्शन के 1.5-2 करोड़ की आबादी है। उसने कहा चले मैं तस्लीम कर लेता हूँ। फिर हालांकि मैं भी 22 साल से 22,000 दफ़ा कराची गया हूँ, साफ़ी नहीं कहा। तो 1.5 करोड़, तो उस 1.5 करोड़ में भी आप 50 लाख लोगों को भी फैसिलिटेट नहीं करवा रहे, तो आप हैं क्यों? ओह अच्छा, चले ये तो खैर अब क्या कर, ये तो फिर दूसरा सवाल आ जाएगा। इसमें तो बहुत से लोग हैं, वो है क्यों? ठीक, माशरती तौर पर जो है वो बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जो कि देखने भी जरूरी है, लेकिन ऐसे में जारी एक लाहौर और कराची का अपना भी एक फैक्टर है जिसमें हम देखते हैं कि जी लोग क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं। अली रहमान साहब की जानिब बढ़ेंगे। अली साहब क्या कहेंगे, कल का मैच जो कि हो चुका, कि कल आप नहीं थे, मैं थोड़ा सा उसमें बात करना चाहूंगा कि कल का मैच मुल्तान सुल्तान और हैदराबाद ह्यूस्टन के साथ खेला गया। अब ये मुझे बताएं कि मुल्तान सुल्तान इतनी अच्छी टीम होने के बाद क्यों लैप्स कर गई? मुल्तान सुल्तान ऑन पेपर तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग टीम थी, और जैसा मैंने आपको बताया था कि वहाँ पे मुश्किल होगी मुल्तान सुल्तान को हैदराबाद के अगेंस्ट। उसका मेन रीज़न ये था कि उनके सिर्फ 2 बैट्समैन परफॉर्म करते हुए आ रहे हैं शुरू से अब तक, स्मिथ और साहिबजादा फराज। सही, अगर वो किसी मैच में जल्दी आउट हुए हैं तो मुल्तान सुल्तान वो मैच हार गई है, वो जीती नहीं है। उसके अलावा किसी ने भी परफॉर्मेंस नहीं की, तो उनको अंडर प्रेशर खेलने में नीचे के लड़कों को इतना वो नहीं था, जिसका फायदा हैदराबाद ने भरपूर उठाया। आपने देखा कि स्मिथ आउट होता है, उसके बाद साहिबजादा फरहान जब आउट होता है, उसके बाद वो लड़खड़ा गए थे। शान मसूद अपनी जगह एक रन कर रहा था, उसने पिछले भी मैचेस में रन किए हैं, मतलब पूरी टीम का जो क्रेडिट है जो यहां तक पहुंची उसमें इन 2 प्लेयर्स को ज्यादा जाता है। 2 के साथ 3। शान मसूद देखिए, शान मसूद ने वहां सपोर्ट किया जहां साहिबजादा फरहान और स्मिथ नहीं चलते, और लास्ट मैच बहुत अच्छा खेला शान मसूद। लेकिन ये है कि मुल्तान सुल्तान को ये सोचना चाहिए था, उसको चाहिए था कि वो स्मिथ को रेस्ट दे सकते थे कुछ पहले वाले मैचेस के लिए, और एक और प्लेयर को ऊपर लाके वो चांस दे सकते थे ताकि कॉन्फिडेंस मिलता उनको, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। और ये मेंटालिटी मैं आपको बताऊं, हमारी पाकिस्तान क्रिकेट टीम की भी यही मेंटालिटी होती है। हम टूर्नामेंट खेल जाते हैं एक ही सिक्के को रगड़ते रगड़ते, और उसमें से उम्मीद करते हैं कि जिन निकलेगा, और जिन नहीं निकलता। ठीक है, दिन निकल मगर यहाँ तो एस्टन टर्नर था ना, यहाँ तो पाकिस्तानी माइंडसेट नहीं था। मुल्तान सुल्तान के कप्तान तो पाकिस्तानी थी ना, नहीं तो फिर कप्तान यार एक तो आप लोग बड़ा करते हैं, कभी आप मैनेजमेंट पे बात करते हैं, आप बोलते हैं मैनेजमेंट ऐसी नहीं है, उसका नहीं, मैनेजमेंट पे आ रहा हूँ। आज वो कोच के कह रहे हैं कि वो है, तो आप बोल रहे हैं PSL में आप कैप्टन को, मैनेजमेंट को छोड़ दें, जो फ्रेंचाइज ओनर्स है ना, जितनी उनकी चलती है ना, आपकी सोच है नहीं, खोरशा की तो पहली बार के साथ शेयर करेगा, कौन कहाँ जाके खाना खाएगा, कौन कहाँ बैठेगा, ये कौन किधर क्या क्यों सब कुछ वही। आपकी फ्रेंचाइज क्रिकेट फुली हाईजैक्ट है आपके PSL ऑनर्स की, टीम्स की ऑनर्स की, क्योंकि माल उनका लगा हुआ है, क्योंकि आपके उसके आगे आपका क्रिकेट बोर्ड कुछ भी नहीं कर सकता। वो इतना पैसा लाके दे रहे हैं आपको, आप मोहताज है ना, इसीलिए तो आपकी टीम नहीं बन पाती है। अभी मुल्तान सुल्तान बोलेगा 4 प्लेयर मेरे खेलेंगे, टीम बना के खिला देंगे। आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो इन्फ्लुएंस सबसे ज्यादा जो है इसके अंदर, ये जो जितनी भी ये मालिकान का है ना टीम्स के, उनका सबसे ज्यादा होता है, जिसकी वजह से देखने में आता है कि जी वो मैच की जो एक श्योरिटी होती है, या मैच की जो गुडविल होती है, मैच में जो प्लेयर्स की सिलेक्शन होती है,
उसमें प्रॉब्लम आ जाती है, जिसकी वजह से पीसीबी खुद भी थोड़ा सा इसमें अपना कंट्रीब्यूशन पूरी तरीके से अदा नहीं कर पा रहा होता। सर यही कहना बिल्कुल चाहते ऐसे ना, आप देखें ना वार्नर इंजर्ड मतलब नहीं ये था, हुआ कि पीसीबी वार्नर को माते हैं दिखाया जो इन इदारों के माते हैं। नहीं यहाँ थोड़ी जुमला करेक्ट कर दूं, थोड़ी सी चीज दुरुस्त की है। पीसीबी का कोई पीएसएल से डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल पीसीबी इज अ मदर विंग, पीएसएल इज अ सन और डॉटर, यूं कह सकते हैं, उसका बेटा है बेटी, उसकी एक प्रोडक्ट है पीसीबी की। मोहसिन नकवी साहब ने उस इदारे का हेड बना दिया अली रहमान साहब को, हासिम साहब को, उमर साहब को, मिसाल है लाइक सलमान नसीर को बनाया हुआ है सुभान। अब वो देखते पीसीबी ने जब टीम इनको भेज दी, दीज आर 3 ऑनर्स, लाइक ही इज ऑनर ऑफ मुल्तान सुल्तान गौहर शाह साहब हैं, ठीक है, ये अली नकवी साहब इस्लामाबाद के और ये कोयटा के उमर साहब मिसाल। अब इनके साथ एक एमओयू साइन होगा सलमान नसीर का जो पीएसएल का सीओओ है, ठीक है, वो क्या कहेगा कि ये पीसीबी की रूल्स एंड रेगुलेशन है क्रिकेटिंग एंड एंड आउट ऑफ क्रिकेट, बाहर आने और जाने के भी। जैसे कि आपको पता है इसी पीएसएल में सिकंदर रजा शाहजहां पे फाइन हुआ कि उनके मेहमान होटल में आए, सिक्योरिटी ने रोका, तब भी फिर उसके शाहीन कमरे से बाहर आए, शाहीन सिक्योरिटी को ब्रिज को क्रॉस करके शाहीन सिकंदर के साथ जाकर उन मेहमानों को लेकर भी आए कमरे में अपनी जिद पर। तो लाहौर कलंदर को पीसीबी ने प्लेंटी किया। तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल मातहत है, हाँ ये वाली बात अब क्रिकेटिंग खेलने वाली, ये बात मैं आपके शो में, आप मेट्रो को क्रेडिट जाता है इस बात का, मेट्रो टीवी को, पिछले 5 साल में जब मैं ये बात कहता, आज मैं बड़ी खुशी के लिए रिमन भाई ने जुमला कहा तो मुझे लगता है मेरा बोला हुआ कुछ हासिल हो गया। मैं 5 साल पहले कहते थे, एक एंकर साहब यहाँ कहते थे कि आप ये क्या तासुबाना बात करते हैं कि 3 पंजाब 4 पठान और 2 पाकिस्तान और 2 नान और 3 कराए। अब देखिए वही बात आ गई, इसको हम हटाने चले कौमियत, अब आप इसको फ्रेंचाइजिंग कहते, तो पाकिस्तान टीम इज बेस्ड ऑन फ्रेंचाइज टीम्स, तो यानी बात तो वही हो गई, 3 इस्लामाबाद के खेलेंगे, 3 कोयटा के राजी नारे नहीं टीम साहब नाराज। अच्छा, यहाँ पे फैजान भाई ने एक बात कही कि पीसीबी जो है फादर या मदर और बाकी जो फ्रेंचाइजीज हैं वो डॉटर या सन, ठीक है। मैं ये बताता हूँ आपको कि पीसीबी का कमाऊ पूत बेटा है पीएसएल, क्योंकि जो एयर के अंदर पूरा कमा के देता है, तकरीबन 3 से 4 अरब रुपए पाकिस्तान को बचते हैं, पीसीबी को बचते हैं हर पीएसएल के थ्रू, ठीक है। तो ये एक आने वाले वक्तों में हम ये तवक्को कर सकते हैं कि आने वाले वक्तों में जो है 10 से ज्यादा टीमें हो जाएंगी इंशाल्लाह, ऐसा होगा। चलिए जी, ठीक है जी, यहाँ वक्त एक शॉर्ट ब्रेक, हम ब्रेक में जाएंगे, ब्रेक से वापस आते हैं। ठीक है जी, यहाँ वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक में जाएंगे, ब्रेक से वापस आते हैं, जुड़े रहें, देखते रहें खुसूसी ट्रांसमिशन मेट्रो वन न्यूज की स्क्रीन पर रोजाना की बुनियाद पर रात 11 से 12 बजे पीएसएल 11 जोश जुनून ऑल आउट प्रेजेंट बाय टर्किश इंटरनेशनल स्पोर्ट्स अरीना, जिसे पावर किया जा रहा है मेबल्स की जानिब से, और इसके साथ साथ ग्लोबल सर्विसेज टूरिज्म, दुनिया भर की सैर करते चले जाइए, और इसके साथ साथ एक नाम जो कि ट्रैवल डिजाइनर को उसे भी याद रखिएगा। ओके जी, वेलकम बैक। एक बार भी खुशामदीद करेंगे अपने प्रोग्राम पीएसएल 11 जोश जुनून ऑल आउट प्रेजेंट बाय टर्किश इंटरनेशनल हॉस्पिटल के साथ स्पोर्ट्स अरीना, जिसे पावर किया जा रहा है मेबल्स की जानिब से, और इसके साथ साथ ग्लोबल सर्विसेज टूरिज्म, दुनिया भर की सैर करते चले जाइए, और इसके साथ साथ एक नाम ट्रैवल डिजाइनर का हमेशा याद रखिएगा। चूंकि सेकंड हमारा जब ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो हम सबसे पहले शुक्रिया अदा करते हैं अपने स्पॉन्सर्स का, टर्किश इंटरनेशनल हॉस्पिटल, जो कि खास करके शारा फैसल पर मौजूद है, मलीर 15 में, और काला बोर्ड के पास ये हॉस्पिटल मौजूद है मेन रोड पे, और खास करके इनकी टैगलाइन है जिसमें ये कहते हैं कि जी जदीद और मियारी इलाज है जो जेब पर कभी भारी नहीं होगा। तो अगर आपका कोई भी पेशेंट है और आप चाहते हैं कि अच्छी केयर करना, तो भाई आपने जरूर विजिट करना है टर्किश इंटरनेशनल हॉस्पिटल का। इसके साथ साथ सैटरडे और संडे दोनों दिन वहां पर हम देख रहे हैं कि मेडिकल कैंप्स लगते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आप चाहते हैं कोई भी टेस्ट करवाना, कोई भी लेबोरेटरी टेस्ट अगर आप करवाना चाहते हैं तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, आप जरूर जाएं, इस डील को अवेल कीजिए। इसके साथ साथ शुक्रिया अदा करेंगे स्पोर्ट्स अरीना का, स्पोर्ट्स अरीना जो कि मलीर कैट में मौजूद है, मुख्तलिफ स्पोर्ट्स एक्टिविटीज करवा रहे हैं, और उसी की कड़ी है जहां आप देखते हैं कि यहां पे जो छोटा सा स्टेडियम तैयार किया हुआ है ये भी उन्हीं की काविशों का नतीजा है। तो भैया आपका भी बहुत शुक्रिया। इसके साथ साथ हम शुक्रिया अदा करेंगे मेबल्स का, पाकिस्तान की इंडस्ट्री में, खास करके आर्किटेक्चर इंडस्ट्री में एक बड़ा नाम याहिया सलीम, और याहिया सलीम बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं, बहुत से प्रोजेक्ट डिलीवर कर चुके हैं कराची में, और इस वक्त हम देख रहे हैं कि जी पूरे पाकिस्तान में उनका एक बहुत बड़ा नाम है। सिर्फ घर नहीं बना रहे, घर डिजाइन करने के साथ साथ फर्नीचर भी तैयार करके दे रहे। एक लग्जरी लाइफ स्टाइल के लिए अगर आप चाहते हैं कि आपका घर बड़ा जबरदस्त हो, आपका लाइफ स्टाइल बहुत अच्छा हो, तो आपने मेबल्स को चूज करना है। इसके साथ साथ शुक्रिया अदा करेंगे वन एंड ओनली ग्लोबल सर्विसेज टूरिज्म, दुनिया भर की सैर करते चले जाएं। लेकिन एक बात वो बहुत ज्यादा जरूरी हुई है कि वीजे नहीं लगते, और वीजे लगने के लिए एक वाहिद नाम है जो कि है सैयद अली रहमान का। आप जरूर उनसे राब्ता भी करें, खास करके ग्लोबल सर्विसेज टूरिज्म जो कि एजुकेशन सेक्टर में, इसके साथ साथ वर्क परमानेंट वीजा, इसके साथ साथ दीगर वीजा, स्पाउस वीजा, और इसके साथ साथ देख रहे हैं यूएस, यूके, और इसके साथ साथ दीगर कनाडा की वीजों के लिए अगर आप चाहते हैं कि जी
फुली रहनुमाई आपको मिले, आपका वीजा फौरन से लग जाए, तो आपने जरूर सैयद अली रहमान से राबता करना है। और इसके साथ शुक्रिया अदा करेंगे हम ट्रैवल डिजाइनर का, चूंकि हम देख रहे हैं कि जी पाकिस्तान पे पूरी दुनिया भर की नजरें हैं और वहीं हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान के खूबसूरत मकामात की सैर करवा रहे हैं ट्रैवल डिजाइन। और अगर आप चाहते हैं कि खास करके स्कर्दू का विजिट करना, तो आपको एक जबरदस्त सा पैकेज दे रहे हैं। आप फैमिली के साथ जाना चाहते हैं, फ्रेंड्स के साथ जाना चाहते हैं, या आप चाहते हैं खास करके अपनी स्पाउस के साथ, तो भाई आपने जो है वो बड़ा एक लग्जरी पैकेज इनका आया हुआ है। अगर आप इस डील को अवेयर करना चाहते हैं तो आपने लाजमी खास करके ट्रैवल डिजाइनर को विजिट भी करना है, इनके सोशल मीडिया और इसके साथ साथ इनके फेसबुक पेज पे जाके आप अपनी क्यूरी कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ जितने भी ब्रांड्स के मैंने नाम यहां लिए हैं, अगर आपने PSL 11 जोश जुनून ऑल आउट का नाम लिया तो आपको एक जबरदस्त सा डिस्काउंट मिलेगा। तो ये था भाई हमारे स्पॉन्सर्स जिनका हमें शुक्रिया अदा करना था। आ जाते हैं हम दोबारा ग्राउंड में, और ग्राउंड रियलिटीज के ऊपर बात हो रही है। अब जो बात होगी वो हम किसी मैनेजमेंट या हम किसी भी किस्म की जो है वो फ्रेंचाइजी से बात नहीं करेंगे। अब जो बात है वो सबसे ज्यादा जरूरी वो ये है कि PSL खिलवाने का जो मकसद था वो ये था कि जी रूट लेवल या ग्रास रूट से जो हमारी प्रोडक्ट तैयार हो रही है वो किस तरीके से बनकर सामने आती है। तो जनाब वो जो प्रोडक्ट सामने आती है, क्या उसका 10% भी हमें नजर आ रहा है? तो मैं सबसे पहले चाहूंगा सैयद हमारे साथ मौजूद हैं अली रहमान साहब। अली रहमान साहब क्या कहेंगे, खास करके अगर हम ये बात करें कि हमें नए टैलेंट को आगे लेकर आना था PSL में, हमें तो सारे पुराने प्लेयर्स नजर आ रहे हैं। देखें, हफीज का वो था ना, इससे पहले एक बयान के फिर सीटी बजेगी, स्टेज सजेगा और इश्तिहारी प्लेयर सारे बाहर आएंगे, तो वही हुआ। आपने देखा कि PSL में शादाब ने भी परफॉर्म कर दिया। सबसे ज़्यादा अफसोस मुझे इस बात का हो रहा है कि सुफियान क्यों मेहनत कर रहा है भाई, क्यों विकटें ले रहा है, किस वजह से? आना शादाब ने, तो भाई तू बैठ आराम कर, उसको खिलाने की ज़रूरत ही नहीं है। वो बेचारा गरीब लगा हुआ है, उंगलियां रगड़ रहा है अपनी, विकेट टॉप विकेट टेकर है PSL का। लेकिन मेहनत तो करनी जरूरी है। शादाब ने ना, देखिए शादाब की जो क्वालिटी है ना वो सुफियान में नहीं है। सुफियान विकेट ले सकता है, आउट कर सकता है, मैच जितवा सकता है, लेकिन शादाब की क्वालिटी नहीं ले सकता। वो सकलैन का दामाद है ना। ये बात हम, सॉरी आपकी बात को करेक्ट कर दूं, ये बात हम ऑलमोस्ट हर शो में ही करते हैं। हाँ। तो मैं 2-3 लोग, आपका ही नाम जो है ना सबसे ज्यादा आता है, क्योंकि आप नहीं ये फॉर्मूला के लिए क्रिकेट खत्म हो गई है। अभी बल्ले की कीमत, अच्छा बल्ला भी आप लेने जाएंगे 2 लाख 2.5 लाख रुपए का बल्ला है, 50,000 रुपए के शूज है, जिससे बॉलर बैट्समैन इंजर्ड नहीं होता, फील्डर इंजर्ड नहीं होता। 50,000 मिनिमम स्टार्टिंग बता रहा हूँ आपको मैं, जो 3-3 लाख 4-4 लाख तक के हैं। गरीब के लिए तो क्रिकेट खत्म हो गई। अगर वो अच्छा प्लेयर भी है तो मैं उसको सजेस्ट करूंगा कि घर में खेले, घर में भाइयों को जमा करे। बातें देखें, रमील जमान दिल की बात कर रहा है। नहीं दिल की एक मैं तो बात करता हूँ तुम्हारे लिए, फैजान बाकर के लिए, इनके लिए, इनकी कहीं से मैंने सुना, हम रोज हर शो में बैठे होते हैं, ये माशाल्लाह से बोल रहे होते हैं। मेरे दिमाग में आया कि ये आदमी इतना चिखता क्यों है। सही है ना भाई, एक चीज होती है कि भाई मुझे फिर एक, ये पैशन है ना? नहीं, पैशन नहीं है, पैशन नहीं है, कोई वजह भी है। हर चीज के पीछे एक वजह होती है। हम ऐसी बात करी कि और लोगों से पूछा, पता किया, आज से 14 साल पहले भाई जी, 14 साल पहले या 15 साल पहले कौन से लेग स्पिनर थे, ऑफ ब्रेक बॉलर थे, और किसको आउट किया था कभी किसी को? तो मैं खैर इनके तो बता दूं, मोहम्मद यूसुफ को 8 से 10 दफा ये बंदा आउट कर चुका था। उसने इसको रिकमेंड किया आगे की तरफ। सही है भाई, ऐसा ही था वो आगे की तरफ। उसके बाद वो क्या हुआ, जो एज यूजुअल होता है, कितने प्लेयरों के साथ, जितने हम जावेद हुसैन, खालिद लतीफ की बात, कितने लोगों की बात कर रहे थे, उनमें से एक साहब ये भी बैठे हुए। अब वो फ्रस्ट्रेशन जो है वो निकल के आती है ऐसे शो में आके, इसी तरह आके प्रोग्राम्स में आके। आपने जहां पे ये कोचिंग करते होंगे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे हाल में, लेकिन कितने ऐसे प्लेयर हैं हमारे जो कोई स्कूलों के टीचर बन गए बेचारे, वो बन गए, हालांकि पाकिस्तान खेल सकते थे। अब इसी में जिस तरह इन्होंने शादाब की बात करी है, इसी तरह अभी मैंने आपको परसों भी बोला था शाहिनशाह अफरीदी और हारिस रऊफ, क्योंकि हारिस रऊफ साहब जो हैं वो बड़े साहब के साथ पिक्चर में थे, वो भी जरूर टीम में होंगे। और शाहिनशाह अफरीदी आपको पता है कि इनके दामाद है, तो वो भी अब आजकल वो सब नजर नजर है, तो सारी बात है सारा मामला। फूलनगर में एक शादी हुई, फूलनगर लाहौर से बाहर एक इलाके का नाम है, वहां से ताल्लुक राना फहीम अशरफ का, राना फहीम अशरफ, और इस टाइम 25% MP और MNA राना है। ठीक सर, स्टोक है। अच्छा, हम एक नाम भूल जाते हैं, मैं आपको सीधी बात बता रहा हूं, वहाब रियाज साहब, वो उनको पता नहीं, हम लोग मैं तो जन्म कुंडली निकालता हूं, आदमी वो है। अब राना साहब की शादी में अच्छा इत्तेफाक किया, मेरे अंदर कोई मुबालगा नहीं और झूठ भरमबाजी का शौक भी नहीं है। मैं लाहौर में ही था, ये नहीं कि मुझे इनवाइट किया फहीम ने डायरेक्टली, इन्होंने सॉरी बोला, ऑलरेडी मैं लाहौर में था। तो राना साहब ने, फहीम साहब ने मुझे मैसेज किया, प्रधान भाई आप कराची में? मैंने कहा नहीं मैं लाहौर, तो आप मेरे वलीमे में आइए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपको बुलाने का, मगर मेरा एक
कॉन्ट्रैक्ट है पीसीबी के प्रोजेक्ट का अंडर 17-19 का, मैं आया हूँ। अगर रात में मेरे पास इजी हुआ तो मैं जरूर आऊंगा। तो वहां पाकिस्तान की क्रीम मौजूद थी, फेयर एंड लवली से बड़ी क्रीम जी, सियासी क्रीम भी ऐसी थी कि जिसको शायद कभी कभार देखा जाता हो। तो देखिए राना परिवेशक परफॉर्म करे नहीं करे वो एक अलग बात है। अली रहमान को स्टेज मिल रहा है ना, गरीब बच्चे को, इतना चाहता हूं मैं इस हुकूमत से, इस क्रिकेट के चलाने वाला। मैं तो नहीं कह रहा आप उसको बैठ पकड़ के 100 करवा दे। फहीम को क्यों स्टेज मिल रहा है? तो जब फहीम को मिले तो उमैर को भी मिले, आसिम को मिले, अली, दिस इज कॉल्ड इक्वलिटी ना। हम ये चाहते हैं, हम ये तो नहीं कह रहे। हमजा गांची एक प्लेयर है, 2 डबल सेंचुरी है, आप नेशनल बैंक से कराची का लड़का, आज से पहले कादम ट्रॉफी के डेब्यू में उसने 50 लाख किया, दूसरे मैच में 200 किया मोहम्मद यूसुफ के अगेंस्ट लाहौर के खिलाफ। नेशनल बैंक डिपार्टमेंटल कादम ट्रॉफी 4 डे क्रिकेट हो रही थी, आज आपको तारीख पे लेके जा रहा हूँ। मोहम्मद यूसुफ साहब उनको क्या कहते हैं? नेशनल बैंक के साजिद अली और सईद आजाद को, ये कौन है? कह रहा है हमारे डिपार्टमेंट का बच्चा है। कह रहे बच्चा कहाँ है? पूरा है, इसकी क्लास तो देखो, रन्स तो देखो, 200 किए, ये तो पाकिस्तान प्रोडक्ट है। वो हमजा गांची आज भी नाजमात की गलियों में बैठा हुआ चाय पीता सी। ठीक है जी, हमारे पास या तो वो कहते हैं ना कि जो जवाहिर की जिसे पहचान होती शायद वो कम है। अच्छा नहीं वो है, मगर वो माल में लग गए ना जी। हर दौर में हमारे ये वो आप दुख क्या है, आप अग्री करते हैं? ये वो दुख है जो इन लोगों ने बयान किए। मेरा दुख कुछ और है। चले आप भी मेरा दुख दास्तान ये हम है कि सुना मेरा रहे हैं। शहर जो है हब हुआ करता था बैटर्स का, अब वो बैटर्स नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? उसके पीछे रीज़न क्या है, उसके ऊपर हम लोग रोशनी नहीं डालते। उसके पीछे मेन सबसे वजह यह है कि आपके ग्राउंड जो हैं ख़त्म किए जा रहे हैं। वहाँ पे पार्क बन चुके हैं, वहाँ पे संडे को रात में शादियाँ होती है, संडे को दिन में, संडे को जो है सारे टेंट लगे होते हैं, वहाँ पे जो है संडे बाजार लग रहे होते हैं, वहाँ पे वेटरन्स क्रिकेट हो रही है। सर पॉइंट है, आवाम बहुत ज़्यादा है ना, क्या सर कराची में जो नया टैलेंट है वो उभर कर नहीं आ रहा है जिस तरह पहले आया करता था। ये बड़ा अलमिया है हमारे लिए। क्रिकेट बहुत तेज होती आ रही है और फिर रही सही कसर जो है ना आपकी टेप बॉल क्रिकेट ने डिस्ट्रॉय कर दिया है। वहाँ पे पैसा आ गया, हर प्लेयर उधर घुसता है, 4 ओवर का मैच खेलता है। कौन सा मौका दिलवा पा रहा है? सर मेरी सर देखिए पहले ये दुख था कि बैटर्स या प्लेयर्स को मौका नहीं मिला। मौजूद है ना 4, अब्दुल्ला फजल के साथ क्या करवा दिया आपने? तो ये तो ज्यादती है, ये तो नहीं ये तो ज्यादती है। लेकिन वहाँ जो हजारों तबाह हो रहे हैं उनके लिए भी सोचता है ना आने वाला जो मेरा भाई, आप मेरी बात ही नहीं समझ रहे। बिल्कुल जो यहाँ पे ये तो वो दुख है जो लोगों ने बयान कर दिया। एक बड़ा दुख ये कि यहाँ पे प्लेयर्स को आने का मौका नहीं मिल रहा है। नहीं आ रहा है सर, एक छोटी सी बात, आ कौन रहा है जी? थोड़ा सा साइड से गोरा फ्लैक्स अच्छा चेहरे का, या साइम अय्यूब आ रहा है, ख्वाजा नाफे आ रहा है, स्टाइल है, व्यू है, लुक है, बॉडी में 12 में, पीछे माल पानी गरम है। अब देखें इतना बड़ा आ रहा है, ये गलत जुमला है, इतना बड़ा जायज नहीं आ रहा, नाजायज प्लेयर आ रहा है। एक मिनट, इतना बड़ा स्टेज मिला ख्वाजा नाफे को, कितनी अपॉर्चुनिटी थी यहाँ पे परफॉर्म करने की, नहीं करा। इतना जबरदस्त उनके लिए स्टेज सजा हुआ था। करेगा क्यों यार, उसको ऑलरेडी इस बात को जो है ना मैं इस तरीके से देखूंगा क्योंकि यहाँ पे जो गर्मा गर्मी हुई ना जिसमें ये कह रहे हैं कि जी खास करके ग्राउंड्स जो है वो आबाद अब नहीं हुए हैं, ग्राउंड्स के अंदर हम देख रहे हैं कि जी उस तरीके से क्रिकेट नहीं खेली जा रही, या वहां पे हम देख रहे हैं कि तजावुजात बन गए, या हम एक्सवाइजी जो भी प्रॉब्लम्स है। एक और सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो मुझे अब नजर आता है वो नजर आता है कि हमारे बच्चों को हमने ये जो सेलफोन दिया है ना हमने इसमें बर्बाद कर दिया, जिसमें ग्राउंड तक जाना, आप घर से सिर्फ उनको बोले कि निकल के 4 कदम दूर चले गए, वो नहीं जाना पसंद करेंगे। जी देखिए ये नहीं है। माँ के पास सिक्योरिटी दिलवाएंगे आप, मैं मोबाइल हटवा दूंगा इस कॉम से। कराची की 4 करोड़ में से 2 करोड़ बच्चे ना, मैं सबसे मोबाइल ले लूंगा, मैं गारंटी ऑन ईयर कहता हूं। आप क्या सिक्योरिटी देंगे? घर से बाहर उसकी माँ का बच्चा सेव है, गटर के ढक्कन के बगैर मर ना जाए, खड्डों में ना गिर जाए, रोड के टूटों में ना चले जाए। देखिए माँ क्या चाहेगी, मेरा बच्चा मेरी गोद के पास रहे, ठीक है, मेरी आंखों के सामने रहे। बिकॉज इस शहर को चोरों ने, जो हुक्मरान है और जो सियासतदान है, प्रॉब्लम्स जो है वो ज्यादा है जिसकी वजह से। अच्छा अब एक वाक्य सुन ले, पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, जुड़े रहे, देखते रहे खुसूसी प्रोग्राम मेट्रो न्यूज की स्क्रीन पर बराह रास्त रोजाना रात 11 से 12 बजे PSL 11 जोशी जुनून ऑल आउट प्रेजेंट बाय टर्किश इंटरनेशनल हॉस्पिटल्स के साथ स्पोर्ट्स अरीना जिसे पावर किया जा रहा है की जानिब से, और इसके साथ साथ खास करके ग्लोबल सर्विस टूरिज्म दुनिया भर की सैर करते चले जाइए। एक वाहिद नाम ट्रैवल डिजाइनर का भी याद रखिए। वेलकम बैक, एक बार फिर खुश आमदीद करेंगे अपने प्रोग्राम PSL 11 जोशी जुनून ऑल आउट प्रेजेंट बाय टर्किश इंटरनेशनल हॉस्पिटल्स के साथ स्पोर्ट्स अरीना जिसे पावर किया जा रहा है मेबल्स की जानिब से, और इसके साथ साथ ग्लोबल सर्विस टूरिज्म दुनिया भर की सैर करते चले जाइए। ट्रैवल डिजाइनर का नाम भी याद रखिएगा। और चूंकि यहाँ जो मैदान है, खेलों के मैदान पे बात हो रही है, और ये खेलों के मैदान किस तरीके से सियासी मैदान बन रहे हैं इस पर शदीद गुफ्तगू शुरू हुई, लेकिन मैंने इनको स्टॉप करवा दिया। मैंने कहा बस बहुत हो गया, ये सियासी गुफ्तगू हम सियासी मैदान में करेंगे, खेलों का मैदान है, जरा खेलों तक रहने दें। लेकिन खेल हो भी नहीं है,
या नहीं हो रहे, इससे खुसूसी गुफ्तगू होगी। अच्छा अली रहमान साहब, आपके जानिब बढ़ेंगे। बात हम यहाँ से कर रहे थे कि खास करके जो प्लेयर्स हैं, आपको ऐसे कोई प्लेयर नजर आते हैं जो कि मिसिंग प्लेयर हैं अभी इस पीएसएल में? कोई ऐसे प्लेयर जो कि मिसिंग प्लेयर लग रहे हैं? हाँ, आपके डोमेस्टिक में काफी ऐसे प्लेयर्स हैं जिनको एक दो के नाम ले लें ताकि आगे बात तो पहुंचे। अजान है, अजान अवैस है, अजान अवैस है। उसके अलावा जानजेब को मिल गया चांस, लेकिन मसला ये कि चांसेस भी इन्होंने दिए हैं ना, तो उनको वो अब फरहान यूसुफ है, कैप्टन ऑफ अंडर 19 क्रिकेट टीम, ठीक है, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही है पाकिस्तान अंडर 19 क्रिकेट टीम की, लेकिन वो आ रहा है चौथे नंबर पे, 5वें नंबर पे, ठीक है। वो क्या बेचारा, अभी उसको पीएसएल से बाहर कर देंगे क्योंकि उसका वो स्ट्राइक रेट नहीं रहा, उसके वो क्योंकि वो हिटर नहीं है। अब इसी तरह आपने हसन नवाज को खत्म किया, ठीक है, आपने ख्वाजा नाफे को खिलाना था, आपकी जिद थी, खेल लिया, आपने उसको भी खत्म कर दिया। एज अ ओपनर आपने उसको पिक किया, उसके बाद आपने 5वें नंबर पे, 6ठे नंबर पे खिलाना शुरू कर दिया। आपको पता है उमर अकमल रो रहा था मीडिया पे बैठ के, जैसा भी प्लेयर था, उसका जैसा भी एटीट्यूड था, उसने ये बोला कि यार आप देखें कि मैं एक नंबर पे बैटिंग करने ही नहीं आ पा रहा हूं, मैं 2 मैच में खेलता हूं तो मुझे ओपन कराते हैं, मुझे विकेट कीपर बना देते हैं, फिर 2 मैच में मैं बैठता हूं तो मुझे जो है वो 7वें नंबर पे, 8वें नंबर पे कराते हैं। उन्होंने खुदा के वास्ते मुझे पहले समझाओ, इनको बेसिकली प्लेयर को उसका रोल एक्सप्लेन करना ही नहीं आया और ना आएगा। अभी आप टेस्ट सिलेक्शन देख लेना, आपके वही सारे प्लेयर, आप मुझे बताएं ना, साजिद अली और नुमान अली को और कितना है, अब ज्यादा रगड़ेंगे तो अब वो घिस के जो है ना वो खत्म हो जाएंगे। जैसे एक टाइम पे कनरिया था, लिटरली उसकी एक उंगली घिस गई थी बॉल 100 ओवर फेंक के। अब साजिद अली और नुमान अली के अलावा आपके पास कोई टेस्ट में आपके पास बॉलिंग करने वाला नहीं है साजिद खान के अलावा। इतनी पथेटिक हमारी क्रिकेट हो गई है। नहीं है, मगर वो खिलाएंगे नहीं ना, है नहीं तो देना चाहिए ना, चलिए ठीक है। आप मुझे बताएं कि इतना जो है ना वो अभी जो प्लेयर हमारे पास हैं, आपके पास तो खैर गिनती की अगर मैं बात करूंगा तो आप तो 150-200 नाम गिनवा देंगे। 4 टीमें पाकिस्तान की बना दूंगा। कोई 4 मुझे बता दें, कोई 4 प्लेयर के नाम बता दें जो कि मिसिंग है। बताता हूं, पीएसएल के हवाले से पूछ रहे हैं, पाकिस्तान टीम टेस्ट की बात कर रहे हो, टेस्ट की बात, मैं बात करूं पीएसएल के हवाले से। सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर पीएसएल में जो मिस नजर आया मुझे, जो कि टीम के स्क्वाड में भी था मगर उसको खिलाया नहीं गया, कराची का एक बच्चा जानजेब सुल्तान, जानजेब का नाम लिया। दूसरा एक बच्चा जो स्क्वाड में भी था उसको भी उस तरीके से नहीं खिलाएगा, मुबस्सिर खान, ही इज ऑफ ब्रेक बॉलर प्लस अ पार्ट टाइमर बैटर एज वेल, ठीक है भाई पंजाब का, कराची का नहीं है। ये भी लोड किया करे, जब मैं कराची की बात करता हूँ तो मैं साथ एक वो प्लेयर बताता हूँ जिसका टैलेंट था किसी भी शहर का हो। अब एक असगर खान कहाँ गायब हो गया? वो है ना छत है जिसमें जी सबको संभाल लेते, हम में ही दर्द दिल है जमाने के वास्ते, वरना जमाना नहीं सोचता हमारे वास्ते। ठीक, चलो तो मुबस्सिर हो गया। तीसरा असगर खान, वो लेफ्ट आर्म स्पिनर, कोयटा से भी खेला, कलंदर से भी खेला, वो कहाँ है? हसन खान को अमेरिका वाले लिया है, परफॉर्म भी कर गया, पाकिस्तान ने तो उसको रुखसत कर दिया था। अब तमाचे दिए उसने वसीम जूनियर के मुंह पर, गोरे गोरे रंग पर, तो पता लग गया हसन खान तो हमने जाया कर दिया, बिकॉज तो अमेरिका वाले लाए फवाद सरवर खान। चौथा अब उमर सिद्दीक, लेफ्टी बैटर, काशिफ सिद्दीक का छोटा भाई, सिद्दीक खान साहब का साहबजादा। सिद्दीक खान साहब टेस्ट एम्पायर रहे, काशिफ सिद्दीक पाकिस्तान का फर्स्ट क्लास का टॉप प्लेयर रहा है, और उमर सिद्दीक कराची किंग से भी खेलता रहा है, लाहौर से भी खेलता रहा है। पीएसएल में उसकी 2 से 4 50 है। ठीक, डार्क अंधेरा क्यों? शायद राजी नहीं कर पाया होगा, मैनेजर्स को, कोचेस को लेके नहीं चला होगा जी, हुजूरी नहीं की होगी। नाम है, हम बाद में करेंगे, वरना राजी से कोई काजी आ जाएगा। हम बढ़ जाते हैं आपकी जानिब उमर पाशा साहब, क्योंकि वक्त बहुत ही मुख्तसर सा है, मेरे पास तकरीबन 1.5 मिनट है। मुझे बताएं कि क्या करना है अगर नेक्स्ट अब हम पीएसएल में जाते हैं तो हमें किस चीज का ख्याल रखना होगा? छोटा सा कोई मशवरा दे दें। मशवरा बस यही है कि अब नहीं, इसका पीएसएल का क्या होगा तो हर साल की हमारी यही डिबेट होगी मुख्तार, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, बल्कि और मेरा तो अपना ये शायद उससे इत्तेफाक करें, वर्स्ट और मजीद जितनी जान पहचान हमारा तो मुल्क में बेसिकली प्रॉब्लम, अब फिर वही आप बोलोगे पॉलिटिकल उसमें चला जाता है, बात नहीं, हमारे तो वही कि हम हर बात के अंदर कहीं ना कोई इन्फ्लुएंस, साफ और शफाफ हमें जो है ना वो कोई झूठ से सच से अपनी जारी रखें, आप अपनी तकरीर जारी रखें। हमारे जज अच्छे होने बहुत ज्यादा जरूरी है, सिवाय सफेद के आप मालिक जो भी चाहे कीमत आप हमारी रखें, हमारा तो यही है, सीधा सीधा मसला है। क्या कहें जी सर? ठीक सर, क्रिकेट से पॉलिटिक्स को बिल्कुल दूर होना चाहिए। ठीक है, जो हो नहीं सकती, नहीं हो सकती। इसके अंदर सब ने अपना अपना हिस्सा डाला हुआ है। ठीक है, कोई भी यहाँ पे दूध से धुला हुआ नहीं है। Exactly. सबने, जितने भी आए, पैटर्न इन चीफ आए, जो भी आए, सबने अपना अपना हिस्सा डाला हुआ है। इवन अगर मैं बात करूं खान साहब की, उधर भी एक हिस्सा है बचपन से चलता आ रहा है, सरफराज अहमद के साथ जाती हुई थी,
बिल्कुल हुई। बहुत बड़ी गलती थी। चले जी ठीक है, आज तो हमने बात कर बिल्कुल सही कही आपने बात। किस तरीके के प्रॉब्लम जो है वो पीएसएल के अंदर होते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि वक्त बहुत ही मुख्तसर है। एक आखिरी प्रेडिक्शन है मेरे ख्याल से, आप सब प्रेडिक्शन सब लेना चाहेंगे, इस्लामाबाद या हैदराबाद ह्यूस्टन? हैदराबाद। जी मैं पहले दिन से कह रहा हैदराबाद। जी देखिए टीम हैदराबाद बहुत बड़ी है, नो डाउट। हैदराबाद जीतेगी, टॉस भी जीतेगी, मैच भी जीतेगी। हाँ, टॉस और हैदराबाद दोनों। चले भाई, क्या बात है, टॉस भी जीतेगी हैदराबाद, वैसे भी मैच जीत जाएगा। तो भाई आज के प्रोग्राम में इतना ही, कल आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदा।